सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, और साथ में डिस्कस करेंगे आप लोग देखो भाई गार्डन शिप बिल्डर्स और मझगांव डॉक। आपने देखा होगा अभी इन तीनों शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखने को मिली थी। इवन इन्हीं शेयरों में नहीं, अभी जो डिफेंस सेक्टर से अदर स्टॉक बिलोंग करते हैं जैसे कि बेल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और HCL हो गया, BDL हो गया, इन सभी शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी थी। तो इस तेजी के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या था? इस तेजी के पीछे रीजन था भी पॉलिसी स्टेबिलिटी। जी हाँ, ये क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अभी एक बार फिर से जो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री का जो पद है वो संभालते हुए नजर आएंगे हमें राजनाथ सिंह जी। ठीक है, यानी कि उन्हें एक बार फिर रिटेन किया गया है, जिसके कारण हमें पॉलिसी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। या फिर आप लोग देखो जो गवर्नमेंट है, जो पहले गवर्नमेंट थी वही गवर्नमेंट फिर से आई, NDA गवर्नमेंट आई ना फिर से। तो इस कंडीशन में आप लोग देखोगे सेम सब कुछ है। तो जो भी आगे के इनके लक्ष्य थे, जो इन्होंने लेकर चले भी हम यहाँ तक ये करेंगे, इस तक ये करेंगे, तो वो एक अच्छी खासी कंटिन्यूटी हमें देखने को मिली, जिसके कारण हमें इन शेयरों में रैली देखने को मिली है। इसके बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी जिस दिन राजनाथ सिंह जी ने अपना पदभार संभाला था। उस दिन उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी। वो अनाउंसमेंट थी ये कि अगले 5 साल में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं, ठीक है, उन्हें 50,000 करोड़ तक ले जाना इनका लक्ष्य है, और वहां तक ये लेकर भी जाएंगे। ठीक है, इससे आप लोग देख सकते हो भी कितनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अभी भी पीछे आपने देखा होगा अभी Q4 के जब आंकड़े आए थे तो ऑल टाइम हाई पर थे भी, जो डिफेंस के एक्सपोर्ट ऑर्डर थे ना वो ऑल टाइम हाई पर थे। तो इसीलिए आने वाले टाइम में भी इनमें काफी अच्छा इजाफा होगा, और उस कंडीशन में इन शेयरों में भी काफी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। तो ये सभी कारण रहे अभी तेजी के पीछे। ऊपर से आप लोग देखो अभी बजट बाकी है। जी हाँ, इंटरम बजट तो फरवरी में आ गया था, उसके बाद जुलाई में क्या ऐसा बजट आना था जो फुल बजट है वो। ठीक है, और फुल बजट में कैपेक्स इंक्रीज किया जा सकता है डिफेंस सेक्टर के लिए, और बाकी देखेंगे भी क्या कुछ रहेगा। पहले तो 1 तारीख के आसपास आने की संभावना थी, लेकिन अब डेट्स के हिसाब से अगर सूत्रों के हवाले से देखा जाए तो 20-22 तारीख के आसपास आ सकते हैं बजट। और बाकी जैसे डेट अनाउंस हो जाएगी ना बजट्स की रिगार्डिंग, वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं भी इनके 1 बाय 1 करके आगे के कैसे हो सकते हैं टारगेट वगैरह। 2115 के लेवल पर आ गया अभी कोचिंग शिपयार्ड, वहीं मझगांव डॉक 3865, और जो गार्डन शिप बिल्डर्स है वो 1621। 1500 रुपए का टारगेट हमारा यहाँ पर था। 3500 से 4000 का मझगांव डॉक, और 2000 प्लस का आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड में। अभी जो पीछे इन्होंने लो बनाया था तो ये ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं इनके चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोचिंग शिपयार्ड ने ब्रेकआउट दिया है 2068 रुपये। ये हमारा पहला टारगेट भी था भी जब स्टॉक नीचे से इसने चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और जैसे इसमें ब्रेकआउट है 1852 का, फिर उसके बाद जो स्टॉक है वो सीधा 2000 प्लस गया है। ठीक है, और अभी टाइम अगर सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 2068 रुपये का नीचे में सपोर्ट ठीक है, और उसके बाद 1852। अगर आप लोग बजट तक होल्ड करना चाहो तो 1667 रुपये का सपोर्ट भी ठीक रहेगा भाई। ठीक है, चलिए अब ऊपर में टारगेट्स की अगर बात करें तो 2500 रुपये तक के मूव आ सकते हैं। अगर हल्का फुल्का डीप आता है ऊपर से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो पैनिक नहीं होना है। लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करके चल सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म वाले स्विंग ट्रेड वाले वो लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए भाई। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर देखोगे भी मझगांव डॉक भी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, 3492 यानी लगभग 3500 रुपये के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक है वो आप लोग देखोगे ऊपर में 4000 रुपये के लेवल्स तक पहुंचा है। ठीक है, ऊपर से अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म वाले देखो भी होल्ड करके चल सकते हैं, जो स्विंग ट्रेड वाले हैं जो शॉर्ट टर्म करते हैं उनके लिए देखो भाई 3500 के आसपास का भी सपोर्ट ठीक है। या फिर आप लोग देखोगे इस कैंडल का जो बड़ी कैंडल इन्होंने बनाई थी लगभग 3550 का, तो ये भी सपोर्ट के तौर पर आगे के लिए लेके चल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट रहेगा भी वो रहेगा भी 3095। तो ये इसके लेवल है मझगांव डॉक के। और ऊपर में बात करें टारगेट की तो चांस इसके रहेंगे भी 4500 रुपये के आसपास के मूव आने के। ये बजट तक के टारगेट आ सकते हैं अभी इसमें जिस प्रकार से रैली बनी हुई है। या फिर इससे पहले अगर स्टॉक में कोई डीप बने, ठीक है, 5-6% का 10% का, तो वो एक अच्छा खासा मौका बनेगा भाई। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर देखो 1500 रुपये के आसपास का हमारा टारगेट था। ये टारगेट भी आ गया है जब इसके अंदर डीप बना था ना। यहाँ पर देखोगे इलेक्शन रिजल्ट्स के कारण 4 जून के आसपास वहां से स्टॉक में जो ब्रेकआउट लेवल था 1351 का, और बोला था 1500-1600 ये टारगेट स्टॉक हमें दिखा सकता है। और ये टारगेट हमें यहाँ पर आते हुए भी नजर आया। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है लास्ट में, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म करना चाहते हो, तो सपोर्ट रहेगा अभी नीचे में 1520 का ठीक है। ठीक, और ऊपर में टारगेट्स की अगर बात करें तो 2000 रुपये तक के मूव बनने
बनने की संभावना है यहाँ पर। ये बजट के आसपास तक आई थिंक ये जो लेवल स्टॉक में बन पाए, ठीक है। अदरवाइज आप लोग 1520 का सपोर्ट है, 100 रुपये नीचे में सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट रहेगा भी यहाँ पर 1351 का। तो ये 2 सपोर्ट है और इसके चांस रहेंगे, देखो लॉन्ग टर्म वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात, डरना नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। 800 रुपये 700 रुपये की रेंज में था अभी, तब से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है, ठीक है। गार्डन शिप बिल्डर्स हो गया, मझगांव डॉक और कोचिंग शिपयार्ड, ये लॉन्ग टर्म के लिए। जब कोचिंग शिपयार्ड ने स्पीड दिया ना 700 750 600 रुपये की रेंज में था स्टॉक, आया ऊपर से नीचे आया जब, तब भी बोला था कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक बेस्ट है, लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं। बीडीएल ने भी सब जो स्पीड दिया, स्पीड के बाद भी जो स्टॉक है 1200-1300 के रेंज में गया नीचे में 4 जून के आसपास। उसके बाद आप लोग देखो स्टॉक में कितनी शानदार रैली और स्टॉक 1600 की रेंज में आया हुआ है। तो इसीलिए इन शेयरों में अगर मौके मिले लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट शेयर है डिफेंस स्टॉक, ठीक है। तो इनके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और देखो भाई, बाय होल्ड सेल है, ये एक बार आपकी खुद की रिसर्च एनालिसिस के ऊपर भी आधारित है। आप लोग खुद रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही एंट्री लेना, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग चल रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।